गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सतगुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। प्रतिक्षण मिल रही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए सृष्टि के समस्त शक्ल जीव निकायों का आभार। उपस्थित सभी दिव्य भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। हम सब नमोकार के साधक, नमोकार से स्वयं के जीवन को आकार देने की एक यात्रा पर गतिशील हैं। हम सभी योग्य होना चाहते हैं। सुना है हमने बहुत बार कि हमारा जो जीवन है, ये मनुष्य जीवन, ये बड़ा दुर्लभ है और न जाने कितना कितना भटकने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म को हमें सफल बनाना है। इस मनुष्य जन्म में हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमारे उस चरम लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और ये सब कुछ हम सुनते आए हैं और सुनकर उन ज्ञानी गुणी जनों की बातों को सुनकर जो हमें कदम दर कदम टकोरते हैं, झकझोरते हैं, हमारे भीतर की उन योग्यताओं को खिलाने के लिए वे स्वयं भी सतत पुरुषार्थ करते हैं हमें मोटिवेट करने के स्तर पर, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारे भीतर वो जगाने के लिए। वो क्या, वो जो जगाना है वो क्या है? वो जगाना जो है वो है हमारी सुप्त योग्यता। अब प्रश्न उठता है ना कि हमें कैसे पता कि हमारे भीतर कौन सी योग्यता है ना? भाई, जब हम 5 साल के थे, है ना, और जब हम अपने घर में जो भी हमसे बड़े हैं उनको हमने मोटर बाइक चलाते हुए देखा, कार चलाते हुए देखा, या हमने अपने मदर की रोटी देखी जो एकदम गोल और हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जो सूखा आटा था वो एकदम गोल मटोल रोटी में कैसे परिवर्तित हो गया, हमें किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये जो एक आटे की लोई थी वो इतना टेस्टी बिस्किट कैसे बन गई? वो अभी तक तो ऐसे पड़ी हुई सब्जी दिख रही थी, अब इतनी टेस्टी एक डिश बन गई। ये सब कैसे हुआ? और सिर्फ यही नहीं, हम जब अपने बड़े भाई बहन को इंजीनियरिंग डॉक्टर बने हुए देखते, हमें बड़ा आश्चर्य होता था। वह यहाँ लगाता है और उसे कैसे पता चल जाता है कि मेरे अंदर कफ जमा है? वो डॉक्टर तो जादूगर है, उसे कैसे पता मेरे पेट के अंदर कीड़े हैं? है ना? हमें ये सारी चीजें जादू की तरह लगती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे भीतर वो ज्ञान की ज्योत खिली, ज्ञान की ज्योत प्रकटी। हमें पता चलने लगा कि ये चमत्कार नहीं है, ये सब कुछ संभव है। और हम थोड़ा थोड़ा देखना शुरू हुए। अब जितना जितना हम देख पाए, जितना जितना हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश फूटा, जितनी जितनी वो ज्ञान की रोशनी फूटी, जितना जितना हमारे भीतर वो अंधकार हटा। जहां जहां प्रकाश हुआ वहीं तो अंधकार हटा ना, राइट? लेकिन अभी भी कई चीजें हैं जहां पर अंधकार है और हम बैठे हुए सोचते रहते हैं, अरे वो कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? और कोई आकर आपसे कह दे आपको ये काम करना है, एक बार हाथ पैर खुल जाते, फिर आप उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं और तब आपको लगता है अरे हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। ये विश्वास जो हमारे भीतर आया, ये जो हमारे भीतर वो कार्य करने की क्षमता खिली, ये कैसे हुई? जब हमने स्वयं पर भरोसा किया। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि योग्य हम सभी हैं,
है कि नहीं? योग्य हम सभी हैं, बस वो जो योग्यता सोई हुई है, वो जो योग्यता पर्दों में है, वो जो योग्यता दबी छुपी हुई है, उस योग्यता को हमें जागृत करना है। पिछले 2 सत्रों में हमने जाना कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो सार है वो नमोकार है ना? और आपने और हमने बहुत बार हमारे ज्ञानी गुणी जनों के, गुरु भगवंतों के श्रीमुख से सुना है कि जो नमोकार है वो 14 पूर्वों का सार है। सुना है कि नहीं? कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। संपूर्ण द्वादशांगी का सार क्या? नमोकार। आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आपको नमोकार आता है तो हमें लगता है कि हमने इस सब कुछ पा लिया। अब फिर समझे हम नमोकार को 14 पूर्वों का सार क्यों कहा गया होगा? राइट? कारण है, वो शब्द में कुछ नहीं है। शब्द तो आप 100 बार लिख लो। आप शब्द लिख दो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री हो गए? नहीं ना। लेकिन वो कुर्सी जिस पर वो प्रधानमंत्री एक व्यक्ति रूप में बैठता है, उस कुर्सी में पावर नहीं है, लेकिन वो जो पद है, उस पद में वो जिम्मेदारी भी है, वो योग्यता भी है, वो पोटेंशियल भी है कि एक प्रधानमंत्री जब बोलता है, एक प्रधानमंत्री जब बोलता है तो पूरा देश उसे सुनता है। एक प्रधानमंत्री जब घोषणा करता है तो पूरा देश, सारे सिटीजन, सारे नागरिक उस घोषणा पर भरोसा भी करते हैं। समझे हम इस बात को? वो व्यक्ति बोल रहा है, उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं है। वो व्यक्ति जो आदेश दे रहा है, वो व्यक्ति आदेश नहीं दे रहा है, वो पद और उस पद की जो योग्यता है, जिसके कारण वो व्यक्ति उस पद पर है, वो योग्यता हमें भरोसा दिला रही है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है। वो ऑथेंटिक लगता है। वो ऑथेंटिक क्यों लगता है? क्योंकि हम योग्यता पर भरोसा कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं है। आज इस पद पर कोई है, कल उस पद पर कोई है। तो हम समझें कि जो नमोकार का साधक है वो व्यक्ति से नहीं जुड़ रहा है, वो किससे जुड़ रहा है? योग्यता से। और इस योग्यता को आप पोटेंशियल कह सकते हैं, द इनहेरेंट पोटेंशियल। एक व्यक्ति की जो अपनी निज की योग्यता है, कहीं से उधार ली हुई नहीं है। हम कुछ चीजें सीख सकते हैं, लेकिन वो सीखेंगे भी कब? आप एक बंदर को कितना भी ट्रेन करो कि बाबा तू आजा रोटी बना ले, है ना, वो बंदर रोटी नहीं बनाना सीखेगा। एक जानवर का बच्चा जिस दिन से पैदा होता है, जितनी योग्यता लेकर पैदा होता है, वो उतनी योग्यता होती है। हाँ, आप उसके अंदर कुछ ट्रेट्स है, उन ट्रेट्स को आप बहुत 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 मेहनत के बाद कुछ ट्रेट्स आप उजागर कर सकते हो। क्योंकि बच्चे हैं, अभी लॉजिक करेंगे कि महाराज साहब आप देखो फिशेस को कितनी योग्यता है, कुत्तों को कितनी योग्यता है, वो सूंघ सकते हैं। लेकिन हम समझें, कुत्तों में जो योग्यता है उसी योग्यता को खिलाया जा सकता है, सारी योग्यताओं को नहीं। एकमात्र मानव ऐसा है, एकमात्र मनुष्य जन्म ऐसा है जहाँ से मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त हुआ जा सकता है यानी जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटीज है, जो क्वालिटीज है, जो पोटेंशियल है, जिसे हम योग्यता कहते हैं, वो योग्यता ओनली एंड ओनली इस ह्यूमन लाइफ में, इस मनुष्य शरीर में पूरी तरह से उजागर हो सकती है, 100% मैनिफेस्ट हो सकती है। और जिनकी योग्यताएं 100% मैनिफेस्ट हो गई वो है अरहंत। तो हम सब जब योग्य होना चाहते हैं तो हमारा कनेक्शन किससे हो? अरहंतों से। यहाँ तक हमने पिछली बार जाना। अरहंत कौन है? वो जो संपूर्ण के जानकार हैं। उनके लिए टुकड़ों टुकड़ों में कुछ नहीं है, तभी हम क्या कहते हैं? उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बड़ा प्यारा शब्द है। अब जरा देखो, एक साइंटिस्ट को आप कहोगे इसको फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है, और फिजिक्स की भी एक पर्टिकुलर जो उसकी ब्रांच है, लाइक इट कैन बी ऑप्टिक्स, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इट कैन बी आईटी, इट कैन बी एनीथिंग। उस एक ब्रांच की भी सब ब्रांच एक पर्टिकुलर, जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है। अब
कंप्यूटर साइंस इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी एक चीज पर उसकी पकड़ है। किसी को एस्ट्रोनॉमी में पकड़ है, अब उस एस्ट्रोनॉमी में भी किसी एक विषय का जानकार है कि बाबा रॉकेट कैसे छोड़ा जाएगा, रॉकेट बनेगा कैसे, इस पर उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। वो रॉकेट इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर कौन से ऑर्बिट में पहुंचेगा, इसकी स्पेशलाइजेशन है। हम क्या कहते हैं, वो उस विधा का स्पेशलाइजेशन है, एक पर्टिकुलर ब्रांच का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। यानी उसकी जो नॉलेज है वो एक ब्रांच की नॉलेज हुई। लेकिन अरहंत कौन है? बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हमारा सा बच्चों को समझाना कैसे। अक्सर पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, आप लोगों को भी, कि भैया अरहंत कौन, कि जो है ना भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। हम जरा समझें, भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि जो भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। वो केवल ज्ञानी है, वो इस क्षण को जानते हैं और इस क्षण को पूरा जानते हैं। इस क्षण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो अभी घटना उनके सामने आ रही है, ये कहाँ उत्पन्न हुई थी, और इस क्षण में ये जो घटना घटित हो रही है, या इस क्षण में, इस समय का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। यानी उनका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, that is not divided into parts, that is not divided into branches. We need to understand this. उनका जो ज्ञान है, it is complete. और उस कंप्लीट में भी आप देखो कितने सारे हम अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं, कंप्लीट, होलिस्टिक, होल, लेकिन फिर भी वो इनकम्प्लीट लगता है, क्योंकि कंप्लीट का दूसरा सिरा इनकम्प्लीट है, राइट? तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये केवल ज्ञान है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, इसके कोई टुकड़े नहीं है। इट इज जस्ट नॉलेज, केवल, सिर्फ, मात्र। अब मात्र का अर्थ हल्का नहीं है, केवल का अर्थ हल्का नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान है। अरे बाबा, उनका जो ज्ञान है ना, वो बाइफर्केशंस में नहीं है। इट इज नॉट डिवाइडेड कि भैया जो डॉक्टर है उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं और जो इंजीनियर है उसको डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, वो ब्रांचेस का ज्ञान है। बट अरहंत कौन है? वो जो सब कुछ जानते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि हम दुखी किस लिए होते हैं, हम दुखी किस लिए होते हैं, क्योंकि जो घटना, जो क्षण, जो व्यक्ति, जो सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशंस हमारे सामने मौजूद है, हम ये नहीं जानते कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है या ये घटना आई कहाँ से। आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो तो शायद ये जान पाओ कि इस घटना की उत्पत्ति कहाँ से हुई। लेकिन अरहंत उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं जहां वो संपूर्ण के जानकार हो गए। अब उनके लिए कोई रहस्य शेष ही नहीं रहा, वो सब कुछ जानते हैं। हम इसलिए दुखी हैं, हम इसलिए कहीं न कहीं सेटबैक्स में आ जाते हैं, हम इसीलिए कहीं न कहीं गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि हमें आधा अधूरा ज्ञान है, हमें टुकड़ों टुकड़ों का ज्ञान है। जैसे आप देखना अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, आप आप किसी से कुछ पूछते हो या किसी के बारे में आपने कुछ जाना, आप गुस्सा हो जाते हो, फिर वो आकर बोलता है, अरे बाबा मेरी आगे की बात तो सुनो, मैं तो ये कह रहा था। जब आपको पूरी घटना पता चलती है तब क्या होता है? तब आपको दुख होता है, अरे मैंने तो जाना ही नहीं, उस समय तो उसको ये हो रहा था और मैंने उसको कितनी गाली मार दी। खैर, ये सारी बातें तो अनंत है जहां हम ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हमने आपको पिछले वीक में एक असाइनमेंट दिया। आई नो दैट असाइनमेंट वॉज वेरी वेरी पर्सनल। बहुत मुश्किल होता है खुद की कमियों को बिल्कुल अनबायस्ड होकर बिना किसी रीजनिंग के जान पाना। तो बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस मेरे पास आए, मेरे अंदर ये कमी है कि मैं दूसरों पर ट्रस्ट कर लेती हूँ, मेरे अंदर ये कमी है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी है कि मैं कोई काम शुरू तो करती हूँ लेकिन उसको एंड तक नहीं पहुँचाती क्योंकि बीच में ही बोर हो जाती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं इन सब कमियों के अलग अलग उत्तर भी दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ हमारा गोल वो नहीं है। बहुत साल जी लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होकर, बहुत साल जी लिए, किसी और ने अपना अनुभव आपकी आंखों में बसा दिया और आपने मान लिया। अब आप नमो की यात्रा पर चले हो,
अब आपको वो कीमिया मिल गया है, अब आपको वो रास्ता मिल गया है जहां आप डायरेक्ट अरहंतों से कनेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अरहंत कौन? क्या मात्र हम तीर्थंकरों को अरहंत कहें या केवल ज्ञानियों को अरहंत कहें? हम जरा समझें। यहाँ अरहंत का अर्थ उन आत्माओं से है जो सदैव विराजमान है, लेकिन उन्होंने सत्य को जान लिया, संपूर्ण रूप से सत्य को उपलब्ध हो गए। अब वो केवल जैन दर्शन की हो ऐसा नहीं है, इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त वो कोई भी हो सकता है, वो संपूर्ण के जानकार कोई भी हो सकते हैं, वो किसी भी नाम में हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो किसी भी दर्शन के हो सकते हैं, वो सृष्टि के या इस यूनिवर्स के, इस विश्व के किसी भी कोने में हो सकते हैं। आप उन्हें जीसस कहो, आप उन्हें मोहम्मद कहो, कोई भी हो सकता है, उससे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि हमारा मंतव्य व्यक्ति से कनेक्ट होने से ही नहीं है। हमारा गोल क्या है? हमें तो योग्यता से कनेक्ट होता है। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में ऐसी कोई जीवात्मा नहीं जिसमें कोई योग्यता ना हो। हर किसी में योग्यता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पानी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, हर किसी में कोई ना कोई योग्यता है। अगर हम अपने भीतर योग्यता को जागृत करना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि किस पर हो? योग्यता। पहला सूत्र, अगर हम वाकई योग्य होना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि किस पर हो? योग्यता पर। कहीं कोई व्यक्ति, किसी में भी, आप कहीं भी चले जाओ, ट्राई करो कि आपकी जुबान पर पहले एप्रिसिएशन आए, कमी, अभाव, गलती, मिस्टेक्स, फ्लॉज, फॉल्ट्स, शॉर्टकमिंग्स, किसी भी भाषा में कह लो, उस पर हमारी दृष्टि ना जाए। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपको पूछा ना जाए, जब तक कि आपकी जिम्मेदारी ना हो, जब तक कि आपकी ड्यूटी ना हो कि आप गलती बताओ। जैसे आप एक टीचर हो, ऑब्वियसली आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा, बच्चा तुम यहाँ गलती कर रहे हो, लेकिन वो भाषा भी हमारी कैसी हो कि पहले हम उसकी योग्यता को एप्रिशिएट करें। ये हमारी जीवन शैली में आ जाए, आदत में नहीं। मैं व्यवहार की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम ऐसे ही हो जाएं, एफर्ट लेकर कि हमें जहां कमी नजर आ रही है पहले हमें एप्रिसिएशन करना है। अब जैसे ही आपका कनेक्शन योग्यता से हुआ, आपकी दृष्टि योग्यता पर गई, क्वालिटी पर गई, उस पोटेंशियल पर गई, आपका कनेक्शन जो बनेगा वो किस पर बनेगा? योग्यता पर। हाँ, अब कोई कमी है तो हम उसे दूर करने के लिए एक सजेशन दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, लेकिन दृष्टि पहले किस पर जाए? योग्यता पर। पहला सूत्र, ये असाइनमेंट अगले 3 दिनों के लिए, कि जहां जहां कोई और आपको टोकेगा नहीं, आपको खुद ही खुद को बोलना है। अपना नाम लेके बोलो, प्राग्भा रुक, पहले तारीफ फिर आगे, राइट? पहला सूत्र, हमारी दृष्टि योग्यता पर हो। आप चाहो तो एक बड़े किसी पर लिख कर आप चिपका सकते हो, हमारी दृष्टि योग्यता पर हो। जो बच्चे सुन रहे हैं वो लिख सकते हैं क्वालिटी पर हो, पोटेंशियल पर हो, टैलेंट पर हो, कुछ भी, किसी भी भाषा में लिखो, योग्यता योग्यता ही रहेगी। कमी पर हमारी दृष्टि ना जाए, until and unless we are entitled to do that, until and unless we are authorized to do that। हम पेरेंट्स हो गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को गलती बताएं, उन्हें बताएं देखो तुम ये गलत कर रहे हो। कोई बात नहीं, अगर कोई बड़ी मेजर चीज नहीं है, बच्चा गलती करके सीख लेगा, लेकिन गलती करने तो दो। until and unless आपकी वो साथ मांग नहीं रहा। पहला सूत्र, नमो अरहंताणम के हम साधक हैं, हम भक्त हैं, तो हमारी दृष्टि रहे योग्यता पर। अब जरा हम देखें, ये इसका कारण भी समझें।
जो ज्ञानी होगा ना, वो अपनी बात को शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेन कर देगा, वो लंबा नहीं खींचेगा। आप देखो कई बार आप अपनी बात समझाते हो, आपकी लैंग्वेज में क्या आता है, अरे नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप मेरी बात को समझो, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। हमारी नजर किस पर जाती है, सामने वाले की समझ पर। हमारी नजर कभी हम पर जाती ही नहीं कि बाबा आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, मैं सही शब्दों में नहीं समझा पा रहा हूं, मैं कम शब्दों में जितने उचित व योग्य शब्द चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, मैं नहीं समझा पा रहा हूं। माओ की शिकायत क्या रहती है, हमारा सा बच्चे सुनते नहीं है। बॉस की शिकायत क्या रहती है, कितना भी कह दो इन सबॉर्डिनेट्स को, कितना भी कह दो इन लोगों को काम ढंग से करना आता ही नहीं है। अक्सर हमारी शिकायत रहती है कि जो हमारे मातहत कर्मचारी काम करते हैं, इनको कितना भी कह दो, 4 बार नहीं कहो तब तक ये काम नहीं करते। अरे प्रॉब्लम उनके सुनने में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे कहने में। हमारा अपनी वाणी पर अधिकार ही नहीं। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि हम पूरी तरह से संपूर्ण के जानकार नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए हमें कहने में पता नहीं हम कहाँ बिखरी बिखरी बातें कर रहे हैं। एक लाइन बोलनी है, संपूर्णतः से बोलनी है, और तब वो बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ज्ञानी गुणी जन इतनी सी बात में सारी बात कह देते। आप देखो ना, तीर्थंकर प्रभु एक सूत्र दिया, लेकिन वो एक सूत्र सब कुछ कह डाला, और वही हमारे लिए धर्म बन गया। राइट? आप देखो सूत्र एगे आया, छोटा सा सूत्र है, लेकिन ये एक सूत्र हमारे जीवन में उतर गया, हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। एक नमोकार हमारे जीवन में उतर गया, 14 पूर्वों का सार आ गया। हम समझे क्यों कहा गया इसे 14 पूर्वों का सार, क्योंकि ये जो भाव है ना, नमो का, अहम के विसर्जन का, ये भाव शाश्वत है, और ये भाव हमारे भीतर आ गया तो वो जो संपूर्ण रूप से कहा गया था, उन 14 पूर्वों में समाहित था, उसका जीस्ट आ गया हमारे भीतर। हम इन 5 पदों को जान पाए, उन योग्यताओं को जान पाए, और उनके प्रति हम समर्पित हो गए, हम न मन हो गए, फिर और कुछ जानने को शेष रहेगा क्या? इसीलिए कहा गया कि ये 14 पूर्वों का सार है। आपने नहीं पढ़े सूत्र, द्वादशांगी का आपको ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, आप इन पंच परमेष्टि का ध्यान कर लो, पंच परमेष्टि को जान लो, साध लो, आपके जीवन में घटित हो जाए नमोकार। हो गया काम, हो गया, लेकिन शब्दों से नहीं, भाव से जीवन में हो, घटित हो जाए। और इसीलिए ज्ञानियों ने जो कहा, हम जानते हैं कि हम बोलते सुनते हैं ना मंगल पाठ, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवचामि, केवली पनत्तो धम्मो। हम केवली प्ररूपित धर्म को मंगल कहते हैं, हम केवली प्ररूपित धर्म का शरणा ग्रहण करते हैं। हम क्या कहते हैं? केवली पनत्तम धम्मो लोकोत्तमो, केवली पनत्तम, केवलियों द्वारा प्ररूपित धर्म लोक में उत्तम है। यानी वो धर्म क्या? उनकी वाणी, उन्होंने जो बोला वही धर्म हो गया, क्योंकि वो संपूर्ण है, उसमें कहीं टुकड़ा टुकड़ा नहीं। इसलिए हम समझें कि हमें हमारी वाणी का, जो हम बोल रहे हैं, उस वाणी पर ध्यान दें। ये वाणी वो है जो हमारे मन और हमारे काया दोनों को जोड़ती है। हमारे मन में जो चल रहा है उसको हम एक्सप्रेस किससे कर रहे हैं? शब्दों से। राइट? और शब्दों से जब हम बोल रहे हैं, वही हमारे व्यवहार में भी आ रहा है। तो पहला लेसन, हम अपनी वाणी पर ध्यान दें। अब हम समझें कि अरहंत को जानना यानी अपनी योग्यताओं को खिलाना, और ये सतत हो, ये कंसिस्टेंट हो। 2 दिन बैठकर हमने अरहंत का जाप कर लिया, नमो अरहंताणम कर लिया, और कुछ हुआ ही नहीं। सुबह नींद से उठे, ध्यान तो चल रहा है कि अरे बाबा सुबह ऑफिस जल्दी पहुंचना है, घड़ी में कितने बजे, नमो अरहंताणम, और गीजर ऑन कर देना। ये जाप नहीं है, इसे तो बेहतर है ना ही करो। और हम जब कई बार लोगों को कहते, वो कहते महाराज साहब आपको पता नहीं है, सुबह सुबह टाइम नहीं होता है। अरे बाबा टाइम होता है, टाइम होता है। परेशानी ये है कि हम हर काम को 4 बार करते हैं। कैसे? समझना,
आप माइंड में एक बार गीजर का स्विच ऑन किया, माइंड में एक बार दूध आपने उबालने रख दिया, माइंड में एक बार आपने अपने बच्चे को जगा दिया, माइंड में एक बार आप नहाने चले गए, और फिर जब फिजिकली जाओगे वो अलग जाओगे। और ये ऐसा माइंड में ना बैठे बैठे एक नमोकार में आप 10 बार कर लेते हो ये। उतनी देर आप एक ही बार बोलो, गिनती की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार बोलो, लेकिन वो समर्पण तो हो। उन अरहंत वीतराग परमात्माओं से हमारा कनेक्शन तो बने। एक बात बताओ, आप फोन उठाओ, नंबर डायल किया और फिर कोई काम याद आ गया रख दिया, फिर नंबर डायल किया कोई काम याद आया रख दिया, ऐसा आपने 10 बार किया। क्या एक बार भी जिस व्यक्ति का नंबर आप डायल कर रहे हो उसे कनेक्शन होगा? पॉसिबल है? इतने तो प्रैक्टिकल हो ना आप 10 बार आपने गैस का स्विच ऑन किया, लाइटर हाथ में किया, उसको दबाया, क्या आपका गैस ऑन होगा? नहीं। जब तक उन दोनों का कनेक्शन नहीं होगा तब तक आपका गैस ऑन नहीं होगा। सिमिलर इज द केस, एक बार ही कनेक्शन करो, लेकिन कनेक्शन करो तो सही। अब प्रश्न एक बार फिर उठता है कि हमारे आसपास हमें कैसे पता कि हमें कौन से अरहंत परमात्मा से कनेक्ट करना है? इस सृष्टि में वो जीवात्माएं मौजूद हैं, समस्त योग्य आत्माएं। किसी एक को टैप मत करो, किसी एक को टैप मत करो। आप अपने टीवी में सेट टॉप बॉक्स लगवाते हो या जो भी कनेक्शन लेते हो, है ना, एक बार इंटरनेट चालू किया, आप जो चाहे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जो चाहे मीडिया आप डाउनलोड कर लो, सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन आपने गूगल से कर लिया, राइट? अब ये गूगल तो मैन मेड चीज है, इंसान की बनाई हुई चीज है। अब जिस इंसान ने गूगल को बनाया है और गूगल पर इतनी जानकारी डाली है और गूगल की इतनी विस्तृत उसकी पहुंच बना दी, सब कुछ कर दिया, आप सोचो उस इंसान के भीतर कितनी योग्यता है। हर व्यक्ति के भीतर अरहंत वीतराग होने की योग्यता है। हम उस राह पर चलना शुरू होंगे, धीरे धीरे हमारी अपेक्षाएं हम कम कर दें। हम नॉर्मली क्या होते हैं, हम इसके पक्ष में जाते हैं, उसके विपक्ष में जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो योग्यता है उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारा ध्यान पहले उसकी कमियों की ओर जाता है। सेकंड स्टेप, आज से आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपने जो लिस्ट बनाई है ना अपनी कमियों की और या उन स्किल्स की जो आप अपने भीतर डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आप गाना चाहते हैं सपोज, और आपको लगता है कि मैं फला फला चीज गाऊं, आप कुछ मत करो। आप आज से पूरे भाव से, बिना खुद पर डाउट किए, बिना इस प्रोसेस पर डाउट किए और बिना उस व्यक्ति पर डाउट किए जिसमें वो योग्यता है, आप मात्र उसकी उस योग्यता के प्रति नमन होना शुरू हो जाओ। आपके भीतर अपने आप म्यूजिक फूटेगा। लेकिन हम क्या वो करते, मैं लता मंगेशकर जी को रोज रोज प्रणाम कर रही हूँ, हे लता जी आपकी तरह मैं भी गाना सीख जाऊं, हे लता जी आपकी तरह मैं भी गाना सीख जाऊं। अभी क्या है, आप उनकी योग्यता को धन्यवाद नहीं दे रहे हो, आभार नहीं दे रहे हो, उस योग्यता को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसको नमन नहीं कर रहे हो, और डाउट है कि मैं इतने दिन से कर रहा हूं कुछ हो नहीं रहा है। समझिए, प्रार्थना हमारी कितनी हो, जो भी योग्यता आपके सामने, वो जो भी आपकी कमी या स्किल जो भी आप डेवलप अपने अंदर करना चाह रहे हो, वो जिसके भीतर भी है, जब आप सुबह ये प्रार्थना करो नमो अरहंताणम बोलते हुए, वो योग्यता आपके सामने हो, वो व्यक्ति जिसमें वो योग्यता है, अगर वो व्यक्ति आपको सामने नजर आता है, आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डिजायर के उसके सामने समर्पित हो जाइए, उनको नमन कीजिए, उनकी उस योग्यता को प्रणाम कीजिए, उनकी उस योग्यता को नमन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके सहयोग से और इस सृष्टि के सहयोग से वो योग्यता मेरे भीतर खिले। हे अरहंत प्रभु, आप परम योग्य हो, आपकी योग्यता को नमन हो, आपकी कृपा प्रेरणा से मेरी भीतरी योग्यताएं खिल रही है, उजागर हो रही है, विकसित हो रही है, और उसके लिए आपका आभार आभार आभार। सिंपल प्रार्थना।
और ये प्रार्थना करते हुए अगर कोई व्यक्ति रूप में आपके सामने मौजूद है, आप उस व्यक्ति को भी प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे वो आपके अंदर होने लग जाएगी। मैं आपको इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। घर में आपकी बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, आपके काम करने के तरीके को, खाना बनाने के तरीके को और भी बहुत सारी आदतों को अपने आप उसके भीतर चली जाती है। कैसे चली जाती है? क्योंकि वो बचपन से देखता आया है आपके उन सारे व्यवहार को, उन आदतों को, काम करने की शैली को वो प्रेज करता आया है मन ही, और वो अपने आप उससे हो जाता है। वो पहली बार भी करने जाएगा तो उससे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो झुका है, वो रिसेप्टिव मोड पर आया है, इसलिए वो योग्यता उसके भीतर खिलती चली जाएगी। अब हम एक और चीज समझे इस अरहंतता के साथ, अरहंताणम पद के साथ, कि ये योग्यता मात्र योग्यता खिले ही नहीं, वो योग्यता सही दिशा में गति करे। बहुत जरूरी है, राइट डायरेक्शन। अब आप देखिए, जो हैकर होता है, जो हैक करते हैं, साइबर क्राइम्स हो रहा है, क्या उसका आईटी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, आईटी फील्ड में कितनी गहरी उसकी नॉलेज होगी, है कि नहीं? कितनी गहरी नॉलेज होगी, लेकिन उसकी वो दिशा क्या हो गई जहां पर वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब मैं यहाँ पर, आप बात समझिएगा, मैं चोर की चोरी की भी बात कर रही हूँ। एक चोर जब चोरी करने के लिए प्लानिंग करता है, कितनी प्लानिंग लगती होगी, उसके भीतर कितनी योग्यताएं हैं कि जिस ताले को बनाने के लिए पूरी कंपनी लग रही है, पूरी टीम लग रही है, वो ताला वो अकेला बंदा तोड़ पाता है। कितना ध्यान रखता होगा कि वो पकड़ा ना जाए, राइट? अब मैं यहाँ पर बात सही और गलत की भी नहीं कर रही हूँ, मैं बात सिर्फ इतनी कर रही हूँ कि क्या एक चोर चोरी करने के बाद, एक हैकर हैकिंग करने के बाद, साइबर क्राइम्स करने के बाद, एक क्रिमिनल सारे क्राइम करने के बाद क्या स्ट्रेस फ्री होकर सो सकता है? वो प्रतिपल डरता है, वो प्रतिपल तनाव में रहता है, बचता फिरता है। वहीं पर एक व्यक्ति जो अपनी योग्यताओं को सही दिशा, सही प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो स्ट्रेस फ्री है, उसके भीतर एक निश्चिंतता है, तनाव मुक्त है। हाँ, वो तनाव किसी और कारणों से है, वो अलग बात है, लेकिन अपने काम के प्रति तनाव नहीं। एक बंदा जो आईटी फर्म में काम कर रहा है, वो अपने टारगेट्स और प्रेशर्स को लेकर भले ही स्ट्रेस में रहे, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसके प्रति उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो एक राइट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो हम योग्यता के उजागर होने के साथ साथ ये प्रार्थना भी करें और इसके प्रति भी अटेंटिव और अवेयर रहें कि हमारी उस योग्यता को सही प्लेटफॉर्म मिले। व्यक्ति कितना भी योग्य हो, लेकिन अगर उसे अभिव्यक्ति के लिए वो राइट प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, सही संयोग ही नहीं मिले, सही संयोग नहीं मिले, सही वातावरण नहीं मिला, सही लोग नहीं मिले, सही सर्कमस्टांसेस नहीं मिले, तो क्या होगा? उस योग्यता का वो संपूर्ण रूप से खिलेगी नहीं। खिलेगी तो सही, लेकिन पूरी तरह से नहीं खिलेगी। तो हमारी प्रार्थना कैसी रहे कि हमें सही दिशा मिले, सही संयोग मिले, सही लोग मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले। और ये कब मिलेगा? जब हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति, उन संयोगों के प्रति, उन सहयोगों के प्रति, यानी जो हमें कॉपरेशन मिल रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके प्रति हम आभारमय रहें, ग्रैटिट्यूड में रहें। एक नमोकार का साधक ध्यान देना कि जब जब किसी से सहयोग ले रहे हो अपने घर में, चेक योरसेल्फ, सेकंड असाइनमेंट, क्या आप बराबर सबको ग्रैटिट्यूड दे रहे हो? आप देखना, अक्सर जब भी हम लोगों को बोलते हैं वो कहते हैं महाराज साहब मैं तो बहुत धन्यवाद देती हूँ, लेकिन अरे मैं तो रोज धन्यवाद देती हूँ, पर
ये जहां भी धन्यवाद दे रहे हो वहां अगर आपके ये पर, लेकिन, किंतु, तो ऐसे शब्द आ रहे हैं तो समझ लेना ये धन्यवाद पूरी तरह से नहीं है। ये ग्रेटफुलनेस अभी भीतर से नहीं फूटी है, ये औपचारिक है, ये औपचारिक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने भीतर की उन योग्यताओं को खिलाएं तो ये सूत्र कि हम जो योग्य व्यक्ति है, जिसमें वो योग्यता है, उन्हें नमन करना सीखे। और अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति आपको नहीं अभी आपकी नजरों के सामने है, आप इस सृष्टि के उन समस्त जीवात्माओं को धन्यवाद दें, उनसे कनेक्शन करें, उनके प्रति आभार का भाव रखें जो संपूर्ण रूप से योग्य हो चुकी है। कनेक्शन अपने आप बन जाएगा। अपने आप वो व्यक्ति जो आपको चाहिए था अपने जीवन में, न जाने कहाँ और कैसे की चिंता आप ना करो, वो आप तक पहुंच जाएगा। हमने जैसे पिछले सत्र में बात की थी कि अगर आपको गुरु की प्यास है, गुरु ढूंढने मत जाओ, आप अपने भीतर शिष्य होने की पात्रता जगा लो, अपने आप गुरु चल कर आएंगे। और यहाँ उन सदगुरु का अर्थ किसी फ्रेमवर्क में फिट गुरु से नहीं है। हम यहाँ सदगुरु की बात ऐसे भव्य आत्माओं के लिए कर रहे हैं जो आकर हमारे भीतर की योग्यताओं को उजागर कर जाएगा, जो आकर हमारी सोई हुई योग्यताओं को झकझोर कर, टकोर कर जगा कर जाएगा। अब एक और बात, अरहंत के साथ ही साथ एक शब्द आता है अरिहंत। अब आपके भाव चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम जरा शब्द समझे ना। अब आप देखो ना, आप किसी को भी, अपनी दोस्त को भी बड़ा प्यार करते हो उसे, लेकिन अगर आप उसे बार बार बोलेंगे ए मोटी इधर आ, भाव आपका क्या है? आप बड़े लाड से कह रहे हो, लेकिन क्या वो लाड हर वक्त झलकेगा? मोटी का अर्थ तो मोटी ही रहेगा ना, वो किसी भी पल उसे चुभ सकता है, किसी भी पल उसे चुभ सकता है। उस शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं उस शब्द के साथ ही जुड़ा होता है। तो हम समझें, हम बात करते हैं अरिहंत की, और अरिहंत का अर्थ आप लोग क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, जरा इस पर ध्यान देना। आप कहते हो अरिहंत जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया। अरिहंता, जो अरि के हंता है। अरि यानी शत्रु, हंता यानी मारने वाले, जो भी आप जिस भी भाषा में कहें। अब अरि के हंता, अरि कोई कहता है कषायों को जीत लिया, कोई कहता है कर्मों को जीत लिया, किसी भी रूप में। लेकिन जरा हम समझे ना कि जिस हम योग्यता को नमन कर रहे हैं, जो संपूर्ण रूप से योग्य है, उसको हमने कितना संकुचित कर दिया। वो जो अरि का हंता है, वो जो दुश्मनों का नाश करने वाला है, जो 360 डिग्री है, उसको हमने इतना छोटा सा कर लिया। हमारे दिमाग में अरिहंत बोलते हुए उसका अर्थ किया जा रहा है जो शत्रु के हंता है। वो शत्रु कोई भी हो सकते हैं। जब आप अरिहंताणम बोल रहे हो, इतना दिमाग में आ रहा है क्या? इतना दिमाग में आ रहा है क्या कि हम शत्रु के हंता, यानी पहले तो हमारे जीवन में शत्रु होने चाहिए ताकि हम उन शत्रुओं को जीत सके। सोचने वाली बात है ना कि जो तीर्थंकर हैं, जो कह रहे हैं एके आया, सभी में आत्माएं एक समान है, जो ये कह रहे हैं वेरम मज्जम न केणई खामेमी सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्वभूएसु। इस सर्वभूत से मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी से कोई वैर नहीं। क्या वो अपने कर्म और कषायों को भी शत्रु भाव से देखेंगे? और हमारे यहाँ तो बड़ा प्यारा शब्द है, कर्म निर्जरा। वो कर्म भी काटते नहीं है, वो कर्मों को भी मारते नहीं है। क्या शब्द है हमारे यहाँ पर? निर्जरा। यानी जैसे फूल खिला और अपने आप खिर गया, वैसे ही कर्म खिर गए। उन्होंने तो उसको मारने की या काटने की या कर्मों को काटने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई अलग से कोई एक्शन एफर्ट्स नहीं किए,
सहज रूप से हो रहे हैं। तो अब आप देखो, मैं इस पर चर्चा तभी करूंगी जब आप लोगों के प्रश्न होंगे कि क्या आप अरहंत के साधक हो या अरिहंत के साधक हो। ये हम आप पर छोड़ते हैं। आपकी दृष्टि किस पर है? अपने जीवन में योग्यताओं को खिलाने पर या अपने जीवन में आने वाले कष्टों का सामना करने के लिए शत्रुहंता से कृपा लेना। यानी पहले तो हम अपने जीवन में शत्रुओं को आमंत्रित करें और अपना पुरुषार्थ, अपना मादा, अपनी सारी योग्यता किस तरफ लगाए कि कल को मेरे जीवन में कोई शत्रु आ जाए तो मैं उसे जीत लूं। सारी योग्यताएं एक तरफ डाइवर्ट करनी है या होलिस्टिक डाइवर्ट करनी है? जिंदगी आपकी, जीवन आपका, चुनाव आपका, डिसीजन आपका। आप क्या चुनते हो, आप क्या डिसाइड करते हो। एक बात ध्यान रखना, कॉन्फ्लिक्ट में मत जाना। प्रश्न है, पूछ लेना। प्रश्न है, पूछ लेना। इसी के साथ अब ये अरहंत और अरिहंत क्यों हुआ? एक सिंपल सी बात है। जो लोग महाराष्ट्र में है ना, अगर मैं लिखूं म और उसके नीचे ऋषि, अब जो नॉर्थ साइड वाले हैं ना वो बोलेंगे ऋषि, लेकिन आप महाराष्ट्र साइड चले जाओ वो बोलेंगे ऋषि। वो ऊ को प्रोनाउंस करते हैं ना। मृगावती, कृति, वो कृति नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? कृति। लेकिन आप नॉर्थ साइड में आओ, साउथ साइड में आओ, वहां ये नहीं है। उसी तरह से आप देखो, आप मारवाड़ में चले जाओ, राजस्थान में, वो सरदार जी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे सिरदार जी। वो सिरदार बोलेंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल लो। शब्द घिसते घिसते किस तरह से बदलता है। कुछ टाइम पहले तक है ना, हम SCHE स्केड्यूल, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको समझाने के लिए कह रही हूँ, वो बोलते हैं ऐसे थोड़ी होता है, अरहंत होता है, अरिहंत होता है। सीधी सी बात है। कुछ टाइम पहले तक आप बोलते थे शेड्यूल, बोलते थे या नहीं बोलते थे? हमारा ये शेड्यूल है हमारा। आज आप उसको क्या बोल रहे हो? स्केड्यूल। क्यों? शब्द प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। उसी तरह से शब्द घिसते घिसते हो गया। जैसे पहले शब्द था सिंधु, सिंधु नदी है हमारे यहाँ, है ना। लेकिन जो इन्वेडर्स आए, जो उस समय उस तरफ से लोग आए, उनसे स नहीं बोला जाता था, है ना। उनसे स नहीं बोला जाता था, वो बोलते थे हिंदू। स नहीं बोला जा रहा है, वो बोलते हिंदू। वो हिंदू, फिर कुछ ऐसे आप कंट्रीज में चले जाओ, उनके यहाँ H शब्द है ही नहीं, वो बोलेंगे इंदू। सिंधु का हिंदू हुआ, हिंदू का इंदू हो गया, इंदू का इंदस हो गया, इंदस का इंडिया तक पहुंच गया। ये सच्चाई हो ऐसा नहीं है, लेकिन सिंधु से हिंदू तक की यात्रा तो आपको साहित्य की सारी किताबों में मिल जाएगी। जहां पर भी आप हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे वहां आपको ये मिल जाएगा कि किस तरह से हुआ। राजस्थान की हूं मैं जानती हूं, कई लोग हॉल को हॉल जो होता है ना, बड़ा सा कमरा, अंग्रेज जब आए तो हम कहते थे हॉल, तो वो हॉल नहीं बोला जाता था, उनसे हाल बोलते थे। हाल से क्या हो गया? साल। हुआ कि नहीं हुआ? अब साल, आप बोलोगे साल तो ईयर को कहते हैं, वर्ष को कहते हैं, लेकिन मारवाड़ में चले जाओ वो कहेंगे साड़ में बिठा दो। साड़ यानी बहुत बड़ा हॉल, उसको साड़ बोलते हैं। ये सब क्या है? भाषा, बोली, उसका अंतर है। तो अरहंत घिसते घिसते, बोलते बोलते, प्रोनाउंसिएशन में आते आते अरिहंत हो गया, अरुहंत हो गया। और फिर जब हमारे भाषा विज्ञानियों ने अरिहंत शब्द को देखा तो संस्कृत में अरिहंत का अर्थ होता है कि भाई अरि प्लस हंता, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। तो भाई हमारे तीर्थंकर ने तो किसी को लड़ा नहीं, किसी को युद्ध किया नहीं, तो भाई शत्रु कौन से? कि अच्छा नहीं, बाहर के नहीं, अंदर के शत्रु। भाई भाटे पे भाटा फिट तो बिठाना पड़ेगा ना, बात कह दी तो उसको फिट तो बिठानी पड़ेगी। लेकिन मैं आप पर छोड़ रही हूँ, आप लॉजिकली सोचिए कि जिनके भीतर, जिन्होंने स्थावर जीवों में भी प्राण देखा, वो उनकी भी विराधना नहीं करते हैं।
कायोत्सर्ग में खड़े कि ना हलन चलन करने से जीवों की विराधना हो सकती, क्या उनके भीतर अपने ही कर्मों के प्रति शत्रुता का भाव रहेगा? सोचने वाली बात है ना। और शत्रुता का भाव भी आ गया तो आप आगे की बात समझ सकते हो, उसके डिटेल्स में क्यों जाए। शत्रुता का भाव ही नहीं है, यहाँ तो भाव ही है कि भैया हमारी नजर किस पर है? योग्यता पर। जो शब्द आपको योग्यता खिलाने के बारे में कह रहा है, जो शब्द आपको संपूर्ण का जानकार बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो शब्द आपको अपने सत्य को उपलब्ध होने की प्रेरणा दे रहा है, वो शत्रुहंता तक सीमित हो जाए तो जाप करते हुए ध्यान देना, नमो अरहंताणम। चलते चलते एक और बात बता दूं, पुराने जितने भी शिलालेख हैं उसकी पूरी लिस्ट आप हमारे किताब बात नमोकार की, समाधान का सूर्य, पूरी लिस्ट प्रकाशित है। और मेनली जो कुछ नाम है जो मथुरा के शिलालेख जो बहुत फेमस है, हाथी गुफा सम्राट खारवेल ने जो करवाए, वहाँ हाथी गुफा बिहार में, वहाँ पर सब जगह पर अरहंताणम शब्द का उल्लेख आता है। अरिहंताणम पुराने शिलालेखों में कहीं पर भी नहीं मिलता। शास्त्रों सूत्रों में जो प्रिंटेड किताबें हैं उनमें भले ही मिल जाए, और वो आप लोग स्वयं जानते हैं प्रूफ की मिस्टेक्स कितनी होती है। तो बहुत संभव है कि बोलते समय शब्द अरहंत को अरिहंत बोला गया हो और वो परिपाटी में आ गया हो। अगेन जरा अपने आप, अपना इंटेलेक्ट, अपनी प्रज्ञा से इस चीज को परखें और देखें। एक प्रश्न पूछा गया था कि हम अपनी इन कमियों को कैसे ओवरकम करें। सिंपल सी बात, अपनी कमियों को स्वीकार कर लो। पहला स्टेप आपने पार कर लिया, अपनी कमी को जाना। दूसरा स्टेप, उस कमी को स्वीकार करो। तीसरा स्टेप, जो कमी उस व्यक्ति में पूरी हो रही है, यानी उस कमी को पूरा करने के लिए जो योग्यता आपको जिसमें नजर आ रही है, भूल जाओ वो कौन है। वो आपके घर की मेड भी हो सकती है, वो घर की मेड भी हो सकती है। अगर आपने उससे वो सीखा है, उसे अप्रिशिएट करो, उसके प्रति रिसेप्टिव मोड में आ जाओ, नमो के भाव में आ जाओ, वो योग्यता आपके भीतर आ जाएगी। ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ। बड़ा आसान सा तरीका है ना। क्या करना है, जो चार्जर है वो सही प्लग में डालना है, इतना सा काम है। कनेक्शन किससे बनाते हो? अयोग्यताओं से बनाते हो, जीवन में वो विकसित होती चली जाएगी। ध्यान देना इस सूत्र को। जहां जहां आपने कमियां देखना शुरू किया, वो कमियां आपके भीतर डेवलप हो जाएगी। जहां जहां आपने योग्यता को देखना शुरू किया, उस योग्यता को अप्रिशिएट करना शुरू किया, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेसमैन को देखते हो, राइट? तो आप ये तो देख रहे हो, अरे यार कितना पैसा है, लेकिन क्या होता है भीतर? ख्याल क्या आता है? उनकी योग्यता के प्रति आपके भीतर आभार भाव नहीं आता, अहोभाव नहीं आता, जेलसी का भाव आता है, ईर्ष्या। अरे यार गजब लिखवा के लाया है किस्मत, इसका तो बाप इसके लिए पैसा छोड़ के गया, वरना इसमें तो क्या है। आप देखो कई बार आप बोलते हो इसको किसने बॉस बना दिया, इसमें तो जरा भी तमीज नहीं है, इसमें तो कोई योग्यता नहीं है, इसमें क्या क्वालिटी है जो लिखवा के लाया है भाई किस्मत। अरे बाबा, वो किस्मत भी तो उसने खुद ही लिखी है, जरा इस बात को तो समझो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप किस पर ध्यान दे रहे हो? अयोग्यता पर। और आपके भीतर पनप क्या रहा है? योग्यता के प्रति आभार भाव नहीं, योग्यता से कनेक्शन नहीं, आपके भीतर पनप रही है ईर्ष्या। तो जरा उस ईर्ष्या को अपने भीतर से निकाल बाहर करो और कनेक्शन बनाओ। देखो आप कहाँ से रास्ते खोलेगी ये सृष्टि, कैसे खोलेगी, ये आपका काम नहीं है। आभार के भावों में आ जाओ, नमो के भावों में आ जाओ और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करो। और ये परिवर्तन महसूस करने में आपको दिन और साल लगेंगे, चुटकी में। अभी बदलोगे, अभी से आपको शुरू हो जाएंगे। सद्गुरुदेव की कृपा से आप सभी की योग्यताएं संपूर्णतः उजागर हो। सद्गुरुदेव से यही
मंगल भावना, आप सभी के लिए यही सद्भावना। ओम शांति।